नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए आपके बीच में एक बार फिर। जी हां, सेबी की पूर्व प्रमुख माधवी बुच और 5 अन्य के खिलाफ कथित शेयर बाजार में धोखाधड़ी और नियामक उल्लंघनों के आरोप में जो है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया है। अदालत ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो वर्ली को आदेश दिया कि वे माधवपुरी बुच, ऑल टाइम मेंबर्स अश्वनी भाटिया, अनंत नारायण, कमलेश चंद्र वार्ष्णे, बीएसई के सीईओ सुंदरमन राममूर्ति और पूर्व चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करे। विशेष एसीबी अदालत के न्यायाधीश शशिकांत एकनाथ राव बांगड़ ने पारित आदेश में कहा कि इन व्यक्तियों के खिलाफ नियमों में चूक और मिली भगत के प्रथम दृष्टया सबूत मिले हैं, इसलिए इसमें एक निष्पक्ष जांच की आवश्यकता है। अदालत ने कहा कि यह जांच की निगरानी करेगी और 30 दिनों के भीतर मामले की स्थिति की रिपोर्ट मांगी है। दोस्तों, यूं तो माधवी बुच के बारे में सबसे पहले खुलासा किया था हिंडनबर्ग ने, और हिंडनबर्ग के खुलासे में केवल माधवी बुच पर ही आरोप नहीं लगे थे, उस आरोप में घिरे थे अदानी। जी हां, अदानी जिनकी दूरियां और नजदीकियां प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ, जिनके बारे में विपक्ष काफी चर्चाएं करता रहता है, और चर्चाएं कुछ इस तरह से होती है कि अगर अदानी पर कांग्रेस आरोप लगाती है या विपक्ष आरोप लगाता है तो पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की फौज उसके बचाव में लग जाती है। जैसे कि मोदी जी पर आरोप लग गया हो, अदानी को बचाने के लिए पूरी फौज, राष्ट्रीय चैनल हो या सोशल मीडिया हो, वहां पर अदानी को बचाने के लिए चले आते हैं। ये हमने कायदा सोशल मीडिया पर तब भी देखा था जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी और जिसमें अदानी की भूमिका की जांच की मांग की गई थी, जिसमें अमेरिका ने अदानी के खिलाफ जो थे वारंट जारी किए थे, लेकिन उस पर भी बड़ी बड़ी खबरें चलाई गई, झूठी खबरें चलाई गई कि ट्रंप ने वो मुकदमा ही वापस ले लिया। भले ही उस मुकदमे के एवज में बहुत भारी कीमत देश को चुकानी पड़ रही हो ट्रंप के साथ, लेकिन आज एक न्यायालय ने न्याय किया है और सेबी प्रमुख जो रही है माधवी बुच, जिनके ऊपर उंगलियां उठती नहीं, उनके खिलाफ वारंट जारी कर दिए हैं। मतलब एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं, वारंट तो नहीं हुए हैं। एफआईआर दर्ज होगी, वारंट होंगे, जांच होगी। जब एफआईआर होगी और माधवी बुच को हिरासत में लिया जाएगा, तब उसके तार कहां कहां जुड़ेंगे, किस किस के साथ सामने आएंगे वो रिश्ते, जो रिश्ते फिर उसी तरह की कहानियों से भुला दिए जाएंगे, जैसे कि एक बार फिर से वो कहानी दोहराई जाएगी जिस तरह की कहानी हुई थी इलेक्शन बॉन्ड के दौरान। उन नामों को छुपा दिया गया, उन नामों के बारे में कोई परवाह नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट ने वो आदेश दिया, हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया। क्या अगर ये जांच सही हुई, तब क्या अदानी और मोदी तक इस जांच की लपटें पहुंचेंगी? क्या देश की न्यायपालिका सही न्याय कर पाएगी? क्या देश की न्यायपालिका विपक्ष के लगाए हुए उस आरोप के बारे में सही निर्णय देश की जनता के सामने देकर के एक उदाहरण पेश करेगी? क्या अदालत उन लोगों को भी तलब करेगी जो माधवी बुच के साथ जुड़े हुए थे? माधवी बुच का मामला जो है नया नहीं है। माधवी बुच के बारे में सबसे पहले मामला जब आया, जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, पैसे में खेलते हुए अदानी साहब और पैसे में खेलता हुआ शेयर मार्केट। जी हां, शेयर मार्केट की कुछ ऐसी कहानी है जिसको लेकर के पवन खेड़ा ने भी आरोप लगाए थे। शेयर मार्केट में कई शेयर कभी डूबे, कई शेयर ऊपर आए, कई शेयरों को नीचे किया गया, कुछ शेयरों पर खरीदारी गलत तरीके से हुई। अदानी समूह के शेयरों पर बहुत बड़े आरोप लगे थे, लेकिन पैसे का तमाशा होता है, पैसे का खेल होता है। जी हां, अदानी के शेयरों ने अप्रत्याशित तरक्की की, हालांकि उन पर जांच भी बैठी, सारी बातें हुई, लेकिन अब जब एफआईआर करने के आदेश दिए गए हैं मुंबई की एक कोर्ट के द्वारा, तब क्या ये जांच की आग जो है मोदी साहब तक पहुंचेगी या अदानी साहब तक पहुंचेगी? जो आरोप लगे थे उसमें यह कहा गया था कि कंपनी को 1992 के सेबी अधिनियम और उसके तहत नियमों और विनियमों के अनुपालन के बिना स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग की गई थी। आरोप में कहा गया है कि इस लिस्टिंग में नियामक एजेंसियां, खासतौर से सेबी की सक्रिय मिलीभगत रही है। शिकायतकर्ता ने दावा किया था कि सेबी के अधिकारियों अपनी वैधानिक जिम्मेवारी निभाने में नाकामयाब रहे। आरोप लगाया गया कि सेबी ने बाजार में हेरफेर को शह दी और एक ऐसी कंपनी को लिस्टिंग की इजाजत दिया जो तय मानदंडों को पूरा नहीं करती थी। हिंडनबर्ग के शॉर्ट सेलिंग के आरोप भी लगे थे और माधवी बुच उस टाइम भी संदेह के घेरे में आई थी और बहुत सारी बातें हुई थी। लेकिन चलिए इन बातों को छोड़ें और जो सोशल मीडिया पर चल रहा है
उसमें जो टिप्पणियां की जा रही हैं वो कुछ इस तरह से की जा रही हैं कि इस देश में अब जब से मोदी जी का राज है तब से न्यायपालिका से न्याय नहीं मिलता। सुप्रीम कोर्ट के जज मनचाहे हिसाब से जो है न्याय करते हैं, एजेंसियों के दबाव में न्याय करते हैं, एजेंसियां भी दबाव में रहती हैं, निष्पक्ष नहीं है। ऐसे में माधवी की अगर गिरफ्तारी हुई और उनसे पूछताछ हुई तो बदनामी मोदी जी की ज्यादा होगी, क्योंकि उन्हें वो ही बचा रहे थे। फिर पूछताछ से सेवी से अदानी को बचाने के लिए कौन कौन से खेल खेले जाएंगे और उनकी पोल पुट्टी खुलेगी और उसके तार सीधे पीएमओ तक जाएंगे, यानी कि प्रधानमंत्री कार्यालय तक जाएंगे। हालांकि मोदी के राज में अदालतें और जांच एजेंसियां कायदे से काम करेंगी, इसकी उम्मीद आप छोड़ दीजिए। लेकिन इतना तो तय है कि जब अदालत में एक बार आरोप लगाया जाता है राहुल गांधी पर और उनको भ्रष्टाचारी और दुनिया भर के नामों से नवाजा जाता है बीजेपी के प्रवक्ताओं के द्वारा, तब माधवी, बुच, अदानी और प्रधानमंत्री मोदी के मामले में ऐसा क्यों नहीं होता? ऐसा क्यों नहीं होता कि मीडिया के पत्रकार उनसे भी सवाल पूछें, उनसे भी सवाल करें, जो संदेह हैं सोशल मीडिया पर, जो संदेह हैं विपक्ष को, उनको साफ साफ क्यों नहीं किया जाता? क्या माधवी बुक्स के खिलाफ जो जांच होगी वो किसी तरह से प्रभावित नहीं की जाएगी? अब देखना यह है कि अगर जांच ईमानदारी से चली तो बहुत जल्दी अदानी से जांच होती हुई प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचेगी, और अगर न्याय हुआ तो यहां बड़े बड़े सूरमा आपको सलाखों के अंदर दिखाई देंगे। वो दिन शायद हिंदुस्तान में कब आएगा बस एक कल्पना कर सकते हैं, और कल्पनाओं में जी सकता है विपक्ष, कल्पनाओं में सोचने में कुछ जाता नहीं है, क्योंकि सच्चाई की कल्पना करना भी अपने आप में एक अनोखी बात है, क्योंकि सच्चाइयां कभी सामने आएंगी नहीं, बस स्वप्न लोक में आप घूमते रहिए। बेईमान लोगों को ईमानदारी का ताज और उन्हें बड़े बड़े पुरस्कारों से नवाजते रहिए। न्यायपालिका के जजों को भी बड़े बड़े पदों, राज्यसभा से लेकर के हर जगह, हर चीज में जगह दे दीजिए। वो अलग बात है कि बीबीसी के इंटरव्यू में पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को बहुत ही शर्मनाक स्थिति से गुजरना पड़े। बहुत दुख होता है कि जब भारत में न्यायिक प्रक्रिया और लोकतंत्र पर प्रशांत भूषण आरोप लगाते हैं, इलेक्शन आयोग पर सवाल उठाए जाते हैं, ऐसे इलेक्शन आयोग के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं और नए इलेक्शन आयुक्त तो और भी कलाकार निकलते हैं। महाराष्ट्र की जब लिस्ट मांगी जाती है, मतदाताओं की लिस्ट हरियाणा की मांगी जाती है, तो वो उसके लिए भी टाइम मांग लेते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि चुनाव आयोग के पास मतदाताओं की लिस्ट ना हो? तो दोस्तों, कुछ इसी तरह से चल रहा है हमारा देश। बेईमानों को पूरी तरह से छूट दे दी गई है। सबका साथ सबका विकास कुछ इस तरह से हो रहा है। आप भी खाइए, हम भी खाएंगे और सबका विकास होगा। आपको क्या लगता है कि माधवी बुच के खिलाफ जब एफआईआर होगी तब क्या उनके साथ न्याय होगा? क्या उनकी जांच प्रभावित नहीं की जाएगी? अपने कमेंट लिख करके बताइएगा जरूर दोस्तों, जिससे पता चल सके कि आप क्या सोचते हैं, आम जनता क्या सोचती है। लेकिन क्या वाकई में ये जांच की आंच पहुंचेगी मोदी और अदानी तक? नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।